स्पेस को फील करने के लिए पीटीएम को आगे लाना था तो पीटीएम कम से कम इलेक्शन तो लड़ते। पीटीएम जब इलेक्शन ही नहीं लड़ती है तो फिर ये स्पेस को कहाँ से फील करेगी? देखो, मैं अपने आप को रस्सी से बांध कर किसी के डाले में तो नहीं डाल सकता, ये उनका काम है किसी का गिरफ्तार करना। और यहाँ पर अगर सिर्फ ये एक मयार है कि फलाना गिरफ्तार है तो अच्छा बंदा है और उनका नहीं है, और अगर गिरफ्तार नहीं है तो फिर वो उनका यानी गिरफ्तार उनका बंदा गिरफ्तार है तो उनका नहीं है। तो फिर इमरान खान खुद भी कई सालों से यानी 20 सालों से बाहर था, तो फिर वो किसका था? वो हमें हुकूक नहीं मिलते हैं यार भाई, एहतजाज में फिर नारे लगते हैं। एहतजाज गिले और गिले को कहते हैं, एहतजाज शिकवे को कहते हैं। कोई बंदा गिला करे, शिकवा करे, हम फरियाद करें। अगर उन नारों को मैंने साबित नहीं किया फिर मुझे बताया जाए कि मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर FIR काटी जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझे सजाएं दी जाए। वो पता है कि मंजूर के अरेस्ट करने से यहाँ पर अवाम में और मजदूरों में कितना इश्तियाल आता है, उनको कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, और उनको अरेस्ट न करने में उनका क्या फायदा है। कि सबसे पहले जब तक यहाँ पर हमें इंसानी हुकूक कम से कम बासियती इंसान हमें समझा जाए, मैं आपके सामने स्टैम्प पेपर लिख दूंगा इनके साथ कि आप मेरे वतन को अमन दो, हक दो, मुझे 5 पर लगता बगैर जुर्म के, मुझे कोई इतराज नहीं। असल ये है कि सबसे पहले जब तक यहाँ पर हमें इंसानी हुकूक ना हो, कम से कम बासियती इंसान हमें समझा जाए, क्योंकि मीडिया है जो सब इंसानों के लिए होता है, हमारे इलाके के लिए नहीं है। अदालतें हैं नहीं है, पहले तो इंसानी हुकूक मिले, बाद में बात की बात है। एक तो नारे जो है भाईजान, आप बशमूल पाकिस्तान के जितने भी मीडिया वाले हैं या अदालत में मुझे बुलाया जाए, अगर उन नारों को मैंने साबित नहीं किया फिर मुझे बताया जाए कि मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर FIR काटी जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझे सजाएं दी जाए। अगर मैंने साबित नहीं किया कि ये बिल्कुल ठीक है जो हम कह रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों के यानी वो कैसे पले बढ़े, वो किन के हाथों पले बढ़े, उनको ट्रेनिंग किसने दी, उन सब का सबूत मैंने पेश नहीं किया, तब हमें कह दिया जाए। अभी तो FIR वो अपने आप पर काटें, अभी वो इल्जामात अपने आप पर लगाएं, वो अभी सजाएं अपने आप को दे। मुझे इस हवाले से एक लतीफा याद आ गया, अगर टाइम है तो मैं वो कहता हूँ। ये था कि हमारे इलाके में यानी एक मटका कहते हैं जो पानी पानी रखते हैं, उसमें रोड के किनारे था, उसके जो मटके के साथ एक गिलास बांधा हुआ था रस्सी से, ताकि गिलास कोई ले न जाए, लोग पानी पिए और वहां ही रहे। तो गिलास के ऊपर लिखा था कि चोर आप लोग हो और बांधा मुझे है। तो हमारा यही हाल है। अच्छा, चोर यानी यहाँ पर जुल्म जबर ना इंसाफ या कोई और कर रहा है, और यहाँ पर FIR पाबंदियां रुकावटें और बहुत सारे मुश्किलात वो हमें दिए जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में अदालत है, इस मुल्क में अदालत, इस मुल्क में आईन है, इस आईन में जो एक शहरी के लिए इंसानी हुकूक लिखे गए हैं वो हमें दी जाए। अगर वो हमें हुकूक नहीं मिलते हैं तो प्यारे भाई इख्तिजाज में फिर नारे लगते हैं। एहतजाज गिले को कहते हैं, एहतजाज शिकवे को कहते हैं कि कोई बंदा गिला करे, शिकवा करे, हम फरियाद कर रहे हैं। नारे के लिए मैं नहीं आया था, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे पख्तून बेल्ट का जो मौजूदा हाल है वो सामने रखना चाहता था। 1000 से ज्यादा मेरे दोस्तों को गिरफ्तार किए, रास्ते बंद किए और सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिए। ये कौन सा एहतराम था? ये एहतराम, अगर मेरे जात की बात है, मैं आपके सामने स्टैम्प पेपर लिख दूंगा इनके साथ कि आप मेरे वतन को अमन दो, हक दो, मुझे फांसी पर लटका दो बगैर किसी जुर्म के, मुझे कोई इतराज नहीं है। ये जात की बात नहीं है, ये यहाँ पर अवाम की बात है। आप मुझे बताओ, वो माँ, वो बहन, वो विवाह जिसका वो खावन, जिसका भाई, जिसका बेटा लापता है 10 साल से, 15 साल से। अभी मैं जब आ रहा था आपके साथ मिलने से 2 मिनट पहले, यहाँ एक बंदा आया, 19 साल से उसका भाई लापता है, अब वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनका आवाज कौन उठाए? हम उनकी फरियाद लेकर आ रहे हैं, हमारे दिलों में दर्द है, मगर जाने नहीं दिया। रिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट मेरे वतन के लोगों को दी जाए, मजलूम लोगों को इंसाफ देकर, ये रिस्पेक्ट है। उस स्पेस को फील करने के लिए पीटीएम को आगे लाना था तो पीटीएम कम से कम इलेक्शन तो लड़ते। पीटीएम जब इलेक्शन ही नहीं लड़ती है तो फिर ये स्पेस वो कहां से फील करेगी? ये एक बात। दूसरी बात, कोई भी किसी पार्टी का कोई भी मेंबर किसी दूसरे तंजीम में
इन चीजों से नहीं जाता। अगर पार्टी खुद मुनज़्ज़म है और उनकी क़यादत अपने वर्कर के जो नजरियात है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो वो उसमें रहेंगे। अगर वो नहीं फुलफिल करे तो पीटीएम ना भी हो तो भी वो कहीं चले जाएंगे। ये कोई भी किसी भी तंजीम को किसी दूसरे तंजीम से रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता है। दूसरा, तहरीक इंसाफ को कोई खतरा नहीं है क्योंकि पीटीएम इलेक्शन लड़ती ही नहीं है। पीटीएम का मौकफ है कि ये एक मुजाहमती, एक समाजी, एक प्रेशर ग्रुप तहरीक है जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं। पीटीआई के दोस्त हो, एनपी के हो, पीकेएम के हो, दूसरे पार्टी के हो, वो आए हमारे मुजाहमत में हिस्सा दे, बाकी वो पार्लिमानी सियासत में और वोट में अपने अपने पार्टियों को सपोर्ट करे। जब उनका वोट बैंक मौजूद हो, उनका पॉलिटिकल सपोर्ट अपने पार्टी को मौजूद हो, तो वो कौन सा स्पेस है जो फील करेंगे? ऐसा नहीं है। दूसरी बात, गिरफ्तारी की, देखो मैं अपने आप को रस्सी से बांध कर किसी उनके डाले में तो नहीं डाल सकता हूँ। ये उनका काम है किसी का गिरफ्तार करना। और यहाँ पर अगर सिर्फ ये एक मयार है कि फलाना गिरफ्तार है तो अच्छा बंदा है और उनका नहीं है, और अगर गिरफ्तार नहीं है तो फिर वो उनका, यानी गिरफ्तार तो उनका बंदा है, गिरफ्तार है तो उसका नहीं है, तो फिर तो इमरान खान खुद भी कई सालों से, यानी 20 सालों से बाहर था, तो फिर वो किसका था? और आज दूसरे लीडर्स भी हैं इस तरह। मैं उनका हवाला नहीं देना चाहता, सिंपल बात करता हूँ। ये मेजरमेंट, ये पैमाइश इदारे वाले खुद करेंगे, रियासत खुद करेंगे कि किसी को कब अरेस्ट करना है। वो अपने फायदे और नुकसान देख कर ये फैसले खुद करेंगे, न कि इसके लिए कि मैं क्या करूं। अगर वो अरेस्ट करते हैं, मैंने कब इनसे इनकार कहा? हाँ, मैं अरेस्ट हुआ भी हूँ, मैंने जेल गुजारा भी है, मुझ पर हमले हुए हैं। आपको वीडियो देख सकते हैं कि आमने सामने फौज फायरिंग कर रही है, मेरे दोस्त जख्मी हो रहे हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ, मेरे दोस्त और मैं सब, मुझ समेत सबने जेल काटे हैं। मगर उन जेल से क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। पहली बार जब मुझे जेल भेज दिया गया उस वक्त पीटीएम कमजोर था। जेल से और भी हमारे तहरीक, हमारे पश्तूनों में वो कुव्वत पैदा हो गई मुजाहमत की। तो वो अपने पैमाइश खुद करते हैं कि ये मुजाहमत इससे ज्यादा होगी या कम होगी। मैं खुद अपने आप को रस्सी से बांध कर इस डाले में नहीं डाल सकता। इंसानी हुकूक की बात करता है या फिर गुमशुदा अफराद की बात करता है तो अली वजीर गिरफ्तार हो जाता है, मगर मंजूर बिश्तीन के पीछे ये राय कायम है कि इसको सपोर्ट की जाती है। हाँ, मैं डी खान जेल में था और अली वजीर उसी डी खान में मेरे गिरफ्तारी के खिलाफ जलसे के लिए कैंपेन कर रहे थे, और उसी एफआईआर में, जिस एफआईआर में मैं गिरफ्तार था, अली वजीर भी था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करे थे। दूसरी बात, कराची में अली वजीर जेल में थे, मैं कराची में अली वजीर के लिए धरना दे रहा था कि उसको रिहा कर दिया जाए, और उसी एफआईआर में जिसमें अली वजीर को गिरफ्तार किया गया था उसमें मेरा नाम भी था। ये फिर यही कहते हैं कि ये कैलकुलेशन ये वो खुद करेंगे। उनको पता है कि मंजूर के अरेस्ट करने से यहाँ पर अवाम में और पश्तूनों में कितना इश्तियाल आता है, उनको कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, और उनको अरेस्ट न करने में उनका क्या फायदा है। मेरे ख्याल में ये सवाल लोगों के जहन में जोड़ने के लिए भी उन्होंने अभी तक अरेस्ट नहीं किया। मगर अरेस्ट करना क्या है ना, मीडिया पर कोई, यानी अगर वो हमें इजाजत देते, सबसे बड़ी बात, किसी लीडर को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं वो मीडिया है। अगर कोई भी पाकिस्तान में लीडर हो जिसको हम लेबार्टरी लीडर कहते हैं, वो आए हैं तो मीडिया के लेबार्टरी में लेके आए हैं। मीडिया वो एक जरिया है जिसके जरिए आपका पैगाम लोगों को पूंछ कर आप पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपका मौकफ क्लियर हो जाएगा। तो फिर मीडिया ब्लैकआउट क्यों है? दूसरी बात, यहाँ पर आम, यानी रिस्ट्रिक्शंस है, कहीं पर नहीं जा सकता हूँ। बलूचिस्तान जाते हो तो पाबंदी, कश्मीर जाते हैं तो पाबंदी, सिंध जाते हैं तो पाबंदी, यहाँ पर पश्तूनख्वा के काफी सारे इलाकों में जाते हैं तो पाबंदी। इतने सारी पाबंदियां क्यों हैं? वो हम पर फायरिंग फिर क्यों करते हैं? आज भी डीजीआई एसपीआर की जो सोशल मीडिया टीम है तो उसका सबसे ज्यादा टारगेट मंजूर परवीन है। आज भी अगर फौज को कोई खुश करना चाहता है तो वो जाएं और पीटीएम के खिलाफ कोई रैली निकाले, तब खुश होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने कहा कि पीटीआई के झंडे बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप ये टोपी पहन लो, बर्दाश्त करते हैं? नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप कहीं पर भी जाओगे तो ये टोपी, आप आज ये टोपी पहन लो, किसी कैंट के दरवाजे में जाओ, आपको रोक देंगे फौरन। ये 5 साल पहले आपको मैं वो ड्रम दिखा दूंगा कि चेक पोस्ट पर अलग ड्रम रखे हैं और उसमें लोगों से ये टोपियां लेकर फेंक रहे हैं। मगर हमने कहा कि इतने आप लोग ये टोपी सर पर रखो कि ये नॉर्मलाइज्ड हो। सिंबल पीटीएम का है, ये पीटीएम का सिंबल है। असल में ये कोई मखसूस नहीं है कि हमने पहले से तय किया था कि ये टोपी सिंबल बन के रहेगी। ये तो मुजाहमत करते करते मेरे सर पर यही टोपी थी। जब इस्लामाबाद धरना शुरू हुआ तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोगों के सर पर ये टोपी एक, यानी एक इलामत के तौर पर ज्यादा होने लगी। उसके बाद ये एक इलामत बन गई। हमें सबसे पहले जब हमारा तहरीक ने जोर पकड़ा तो उन्होंने यही कहा कि आप पार्लिमानी पार्टी बनाएं, हम आपको सीट देंगे, आप लोग नौजवान हो, यहाँ की आदत संभाले, वगैरह वगैरह। मगर मैंने इनकार कर दिया कि पार्लिमानी पार्टी बनाना हो। पैगाम तो सहाफी थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, 2-3 सहाफी थे, उन्होंने यानी इकट्ठे आकर मुझे, डेरा इस्माइल खान ने ये पैगाम भेजा था। उसके बाद 2019 में एक बार फिर एक नामवर सियासतदान है, उसके जरिए पैगाम पहुंचाया कि अगर वो एक पार्लिमानी पार्टी बनाते हैं तो फिर हम उनको इतना स्पेस देंगे कि उसके जलसे जुलूस पर एफआईआर नहीं होंगे और गिरफ्तारियां नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त भी हमने रिजेक्ट कर दिया कि अगर हम कोई भी फैसला करेंगे वो उनके आफर्स के मुताबिक नहीं होगा, वो हमारे अपने वतन के लोगों के मफादात के मुताबिक। पख्तूनख्वा में मैं रह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान पख्तूनख्वा को अपना इलाका समझते हैं तो फिर अब पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा के लिए जो भी काम कर रहा है वो उसको पाकिस्तान के लिए काम समझे। अगर पख्तूनख्वा को दुश्मन इलाका समझता है तो फिर जाहिर सी बात है वो जो भी कहना चाहते हैं पाकिस्तान को नहीं नवाजा जा रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को नवाज रहे हैं, वो अपने लोगों को आगे ला रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों ऐसे लोगों को आगे नहीं ला रहे हैं जो बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करे, ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जो फौज की रिप्रेजेंटेशन। नुमाइंदगी की चॉइस भी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, हम कोई भी डील नहीं करना चाहते और यहाँ डील के बगैर पास होना इस मुल्क में ये मुश्किल नहीं तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है, इसलिए हम इनमें नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ बिल पास हुए हैं, आइन मौजूद हैं, मगर उस आइन पर अमल दरामद नहीं, इसके लिए अवामी मुजाहमत की जरूरत। कम से कम हमारे साथ उनको बांधने के लिए यही उनकी अपनी रस्सी है और कुछ है ही नहीं, कि उस आइन में जो इंसानी हुकूक लिखे गए हैं कम से कम उन पर तो अमल दरामद करो। ये आइन किसने बनाया है? हमने तो नहीं बनाया। कबायली इलाकों को तो अभी 2018 में शामिल किया, इससे पहले वो आइन साजी कर ही नहीं सकते थे, तो ये इन्होंने बनाया, खुद अपने आइन पर तो अमल करे। जुल्म 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 से ये जालिम है, ये जाबिर है, इन्होंने हर चीज पर कब्जा किया है, हमारे वसाइल से लेकर हमारे वतन के हालात से लेकर यहाँ तक अभी सब उनसे तंग है। हकीकत यह है कि कोई भी बात नहीं करते हैं, सहाफी इन फौजियों से तंग है, इन जर्नलों से, जजेस तंग है इनसे, पुलिस वाले तंग है इनसे, सारे तकरीबन अवाम तो है तंग। इन्होंने यानी जो गैर आईनी सलूक शुरू किया है, जो बदमाशियां शुरू की है, यहाँ पर कारोबारों पर कब्जे हैं, यहाँ पर वसाइल पर कब्जे हैं, यहाँ पर हत्ता के हर चीज पर इन्होंने कब्जा किया है। अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है और हालात हमारे सामने कोई आए बेटे के हम उनको बताए कि किस तरह ये खराब कर रहे, सबको तंग किया। ये जुल्म है, ये जबर है, और हमारा नारा यही है कि जुल्म चाहे तालिबान करे, चाहे वो गुट तालिबान हो या बेट तालिबान हो, चाहे ISI जुल्म करे, चाहे MI जुल्म करे, चाहे फौज जुल्म करे, हम उनकी मुखालफत करें। शफीक मेंगल ट्विटर और फेसबुक के जरिए इतना पता चला है कि ये बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड के कोई रहनुमा है, और उन्होंने रिसेंटली उसका नाम तब सामने आया जब वहां पर एक सियासतदान अख्तर मेंगल के घर पर उन्होंने हमला किया था। मैं उनको जानता नहीं हूँ, इंसान की तादाद यकीनन ज्यादा है, 50-60 नहीं है, बहुत ज्यादा है, 5000 से जायद है, और अख्तर मेंगल ने असेंबली के फ्लोर पर 5200 से एबव लोगों का एक लिस्ट उसको दिया, मगर खैबर पख्तूनख्वा के 8000 लगभग लोगों का लिस्ट, लापता लोगों का हमारे पास मौजूद है। जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लापता तो है लोग। तो यही एक मसला है कि ये जो बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं वो पेरिफेरीज के लोगों को जिस नजर से देखते हैं या जिस तरह उनकी ज़हनियत बना हुआ है, और डायरेक्ट ये सवाल पूछ लेते हैं कि आप आजादी, यार आपने मुतालबात पहले सीख लो कि ये मुतालबे क्या कर रहे हैं, पहले आप मुतालबात देख लो। अगर मुतालबात में आजादी था कि हम आजादी मांग रहे हैं तो फिर वो हम आजादी मांग रहे हैं, अगर मुतालबात में इंसानी हुकूक मांगना है तो फिर इंसानी हुकूक की दी जाए। हमारे मुतालबात अब तक जितने हैं वो सारे इंसानी हुकूक पर मबनी है, वो सारे यहाँ पर लैंड माइंस के खात्मे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खात्मे, लापता अफराद की बाजियाबी, मादिनियात पर जो कब्जे हैं, जो जमीनी यहाँ पर लड़ाइयाँ वो कर रहे हैं, यहाँ पर गुट और बेट तालिबान के नाम पर जो फौज मलेशिया यानी प्राइवेट मलेशिया रख रहे हैं, और ये जो धमाके और इनके रोकथाम, और यहाँ पर यानी जो महकूम अक़वाम के एक्सप्रेशन के और दीगर जो इनके वो है हुकूक है, यही है। हमने कल भी ये मिलिट्री कोर्ट्स का क्या मतलब है, यहाँ अदालतें मौजूद है मुल्क में, इसका खात्मा करके अदालत में सारे फैसले किए जाए, यही हम चाह रहे हैं, यही हमारे मुतालबात है। और जब मुतालबात पर अमल न हो और उल्टा मुतालबात के लोगों को आप टॉर्चर करो, उनको जेलों में डालो, आपने यहाँ कहा कि जेल में PTM का कोई एक भी ऐसा रहनुमा नहीं है मुझ तक कि उन्होंने जेल नहीं काटा है, उन्होंने सख्तियां नहीं झेले हैं। आप ये बातें मीडिया पर हम नहीं कहना चाहते। जेल में जो हमारे दोस्तों पर तशद्दुद होते हैं वो शायद यहाँ पर मिलिटेंट्स पर भी नहीं होते हैं, इंतहाई सख्त तशद्दुद होता है कि आप वीडियो बनाओ कि मैं PTM का मेंबर नहीं हूँ, वो भी कोई आम बंदे नहीं है, PTM के मेंबर है, वीडियो किसी ने नहीं बनाई आज तक, ना बनाएंगे हम खड़े हैं अपने काज के साथ और खड़े रहेंगे।